हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग एजुकेशन लोन के डिसबर्समेंट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इसमें क्या एक बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो में हम लोग मोड ऑफ पेमेंट जो बैंक प्रेफर करती है स्टडीज़ इन इंडिया और अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर बैंक आपका जो एकोमोडेशन या रेंटल है या हॉस्टल फी है उसको कैसे पे करती है ये जानने वाले हैं। थर्ड, बैंक आपने अगर कोई पेमेंट कर दिया है लाइक एडवांस अमाउंट, टोकन अमाउंट या फिर कोई एक सेमेस्टर का फी आपने पे कर दिया है, उसको कैसे रिफंड लेना है या बैंक उसको कैसे रिफंड करेगी, हम लोग ये जानने वाले हैं। एंड द फोर्थ वन कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हो या आपने बुक्स के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं उसको कैसे बैंक से वापस लेना है। सो इन चारों ही चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडली। ये चारों ही बातें डिसबर्समेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो ये एजुकेशन लोन का प्रोसेस है उसको हम लोग एक बार बहुत ही थॉरली देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सिंपली एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि सबसे पहले आप अपने लोन को अप्लाई करेंगे आइदर इन विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल और वेर एवर पॉसिबल। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर कुछ टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में और प्रोसेसिंग के बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, एक सैंक्शन लेटर आपके घर को आ जाता है या फिर अगर आपने विद्या लक्ष्मी से अप्लाई किया है तो वो वहां पे स्टेटस में सैंक्शनड अपीयर होने लगता है। साथ ही कई बार बैंक वाले आपको कॉल भी कर देते हैं, कॉल करके वो आपको कंफर्म करते हैं कि उन्होंने आपका लोन सैंक्शन कर दिया है। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स, आपको तुरंत ही कॉलेज से बात करनी है और कॉलेज से बात करने के बाद आपको कॉलेज को बताना है दैट योर लोन इज सैंक्शन। अभी उनको कौन सा मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, क्योंकि इन इंडिया मोस्टली बैंक्स आर डूइंग fund transfer directly to college account or even some institutes are insisting for DD, जो कि बैंक आजकल बिल्कुल देना नहीं चाहती है। So you have to clarify each and everything before going to bank। वहीं अगर हम लोग फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें, then for foreign students अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हैं। इवन कई एक जो कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट करने को इंसिस्ट करती है। सो वो भी आपको कंफर्म कर लेना है अपने यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से बिफोर गोइंग टू बैंक। जैसे ही ये सारे प्रोसेसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक को विजिट करना है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपके को एप्लीकेंट, आपके गारंटर जो भी लोग हैं वो सारे ही लोग जाएंगे और साथ ही आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपने जितने ही डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इवन योर सर्टिफिकेट्स लाइक योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सारे ही सर्टिफिकेट्स लेके आप जाएंगे। वो एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई होगा और साथ ही अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है और आप कोई प्रॉपर्टी का पेपर ऑफर कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल पेपर है वो भी लेके जाना है, क्योंकि जो सैंक्शन होता है उस सैंक्शन तक में आपको सिर्फ जेरोक्स ही सबमिट करना होता है। बट वंस योर लोन गॉट सैंक्शन और डॉक्यूमेंटेशन होना है, उससे पहले आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के सामने प्रोड्यूस करने होते हैं। इवन अगर आपको अपना कॉलेज चेंज करना है या फिर स्कीम चेंज करना है या किसी भी तरह का चेंज आपको चाहिए, वो हम डॉक्यूमेंटेशन से पहले इंसिस्ट कर सकते हो बैंक को। लेकिन एक बार जो आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया देन दैट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट जितने भी साल का आपका कोर्स है एंड जितने भी समय का उन्होंने आपको रीपेमेंट पीरियड दिया है। फिर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, बैंक उस पर चार्ज क्रिएट करेगी और ये जो चार्ज होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक डॉक्यूमेंट बैंक अपने पास रख लेगी और प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी। साथ ही बैंक आपको सब रजिस्ट्रार जो आपके नियर बाय एरिया में होंगे वहां भी जाने के लिए कह सकती है। दिस डिपेंड्स बैंक टू बैंक, स्टेट टू स्टेट। उसके बाद आपका लोन अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। लोन अकाउंट ओपन होने के बाद
आपका जो फंड है वो आपके कॉलेज को ट्रांसफर किया जाएगा, और भी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके बाद होंगी। नेक्स्ट कि मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि आपको एक एग्रीमेंट लेटर जो है, इसको कई एक बैंक्स में अरेंजमेंट लेटर कहा जाता है, आपको उसकी एक कॉपी बैंक से ले लेनी है, क्योंकि वो कॉपी जब आपके पास होता है दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इवन उसमें सारे ही नॉर्म्स लिखे होते हैं कि लाइक आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगना है, आपका जो टेनोर है वो कितना होने वाला है, और सारी ही चीजें, मतलब आप कह सकते हो कि वही एक डॉक्यूमेंट है विच यू विल हैव, जिसमें सारे नॉर्म्स लिखे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। सो आप अगर सारे ही डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो देन एक डॉक्यूमेंट जो अरेंजमेंट लेटर या अग्रीमेंट लेटर होता है उसकी एक कॉपी आप बैंक से मांग सकते हो, बैंक विल गिव यू। अब आते हैं कि इसके बाद के प्रोसेसेस क्या क्या है, लाइक बैंक पैसे कैसे ट्रांसफर करेगी, देन बैंक हमारे हॉस्टल फी कैसे पे करने वाली है, रेंट का पेमेंट कैसे करने वाली है। सो हम लोग अगेन आते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है। तो अगर आप इंडिया में स्टडीज के लिए जा रहे हो तो ये आइदर डीडी और फंड ट्रांसफर। मोस्टली बैंक्स आजकल डीडी को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, सो आपको एक बार अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंफर्म कर देना है दैट बैंक इज नॉट इशूइंग डीडी। अगर कॉलेज गो अहेड देती है देन आपको फंड ट्रांसफर के लिए जो आपके फी स्ट्रक्चर या फिर कॉलेज ने जो बोनाफाइड दिया था वहां पे जो लोन अकाउंट नंबर है, कॉलेज का अकाउंट नंबर, उसमें बैंक ट्रांसफर कर देगी फंड को, और ये रिफ्लेक्ट होने में 1 और 2 डेज लग सकते हैं। वहीं अगर हम लोग अब्रॉड स्टडीज की बात करें तो उनके कई एक सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट विच सॉफ्टवेयर दे हैव बीन यूजिंग। सो वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको उनको ऑफिशियली कम्युनिकेट करना है। वो जब कम्युनिकेट करेंगे देन ओनली बैंक विल ट्रांसफर द फंड। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप जब बैंक से पेमेंट के लिए इंसिस्ट कर रहे हो एट दैट टाइम आपको फर्स्ट टाइम एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा दैट प्लीज रिलीज माय फंड फॉर ट्यूशन फी और जो भी चीजें हैं उनके लिए। ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, बैंक आपके एकोमोडेशन या रेंट कैसे पे करेगी। अगर आप कॉलेज के ही हॉस्टल में रह रहे हो तो बैंक एक बार में ही ट्यूशन फी के साथ ये पेमेंट रिलीज कर देती है। लेकिन अगर आप आउटसाइड एकोमोडेशन या रेंट में रह रहे हो देन फ्रेंड्स प्रेफर टू स्टे इन सम रजिस्टर्ड हॉस्टल। जो बाहर आउटसाइड पीजी होते हैं, पेइंग गेस्ट, वहां भी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। सो दोज हु हैव डन रजिस्ट्रेशन उनके पास उनका तमाम जीएसटी नंबर और सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, तो आप उनसे डिटेल्स लेके आप बैंक को दे दो, बैंक डायरेक्टली उनके अकाउंट में 1 ईयर का जो रेंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर इसके भी अलग आप किसी ऐसे एकोमोडेशन में रह रहे हो जहां पे आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, लाइक आप जस्ट रह रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा कि बैंक विल पे सम अमाउंट इन एडवांस लाइक 6 months rental amount. But what you need to do is at the end of the 6th month you have to produce the proof, either it's kacha note or pakka, but some receipt you have to produce which will ensure the end use, कि उससे ये पता लगेगा कि बैंक ने जो आपको पेमेंट दिया है आपने उस पेमेंट को उसी पर्पस के लिए यूज किया है। आप ऐसा करेंगे तभी बैंक आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज करेगी। द थर्ड, कि आपने कोई अमाउंट पे कर दिया है वो अमाउंट को रिफंड कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर का पे कर दिया है या फर्स्ट ईयर का पे कर दिया है, या फिर आपने कोई टोकन अमाउंट लाइक 10,000 20,000 पे किया है विच यू वांट रिटर्न, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो भी रिसिप्ट्स हैं, जो आपने ओरिजिनल रिसिप्ट्स जमा किए हैं, वो रिसिप्ट्स को आपको बैंक को सबमिट करना है ऑन बिहाफ ऑफ दोज रिसिप्ट्स, दोज बिल्स। बैंक आपको जो रियम्बर्समेंट है वो कर देगी। नाउ द फोर्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि हम लोगों ने लैपटॉप लेना है, हम लोगों ने बुक्स लेनी है, इनके लिए हम लोगों को पेमेंट कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्सेप्ट है
ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। इवन जो IBA है, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, उनके भी मॉडल में ये डिफाइंड है दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल टू टेक लैपटॉप एंड बुक्स। लेकिन इसके लिए करना ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ही बताना है कि आप लैपटॉप लेना चाहते हो एंड बुक्स एक्सपेंसेस हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके ट्यूशन फी में रिक्वायरमेंट 4 लाख है तो आपका जो अमाउंट है वो 4.5 लाख, और जो भी डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम 50,000 कैन बी सैंक्शन। और जब आप लैपटॉप ले लोगे तो उसका बिल आपको बैंक को प्रोड्यूस करना है। बैंक विल क्रेडिट दैट अमाउंट, मतलब बैंक जो है वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। फॉर बुक्स के लिए भी बिल्कुल वही है कि बैंक अगर आपको एडवांस में पे करती है तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको आके वो रिसिप्ट्स जो है बुक्स की वो बैंक को सबमिट करनी है टू इंश्योर द एंड यूज। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि डिसबर्समेंट कैसे होता है। और डिसबर्समेंट के लिए ईयरली आपको अपने मार्कशीट्स जो हैं वो बैंक को सेंड करते रहने हैं, विच विल बी द प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि ये बैंक आपसे कभी भी पूछ सकती है। इवन बैंक कैन स्क्रूटनाइज योर परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस एनी टाइम, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। सो दिस ऑल यू कैन सी, यू कैन टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।